तो आज है डे 43 और आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर को और आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, और आगे बढ़ेंगे रिटायरमेंट को लेके। हम लोग कल सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स पढ़ लिए थे कि भैया जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो उसको एज अ लोन ट्रीट करेंगे, मतलब उसको जितना पैसा देना है उसको हम लोग मानेंगे कि वो फर्म का एक लोन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा गिवन कि भाई उसको पे ऑफ कर दो तो उसको कैश या बैंक बैलेंस का यूज करके पे ऑफ कर देंगे और वो कैश और बैंक बैलेंस एसेट में से माइनस हो जाएगा। मतलब एसेट में अगर बैंक का बैलेंस जितना भी होगा उसमें से वो पर्टिकुलर अमाउंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। इस टॉपिक के बाद तुम लोग का क्या सकते हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं पहले से। ऐसे लोन अकाउंट भी तो है, कहाँ गया कहाँ गया, गिव मी अ मिनट। तो ठीक है, लोन अकाउंट है इसके बाद। ठीक है, लोन अकाउंट के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपी में हेडिंग डाल दो फ्रेश पेज खोल के। ये कितने टाइप के होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट? हम लोग भैया एडमिशन में दो टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में चार टाइप के होते हैं। पहला, व्हेन टोटल एडजस्टेड, एडजस्टेड मतलब न्यू, न्यू कैपिटल इज गिवन। नोट करते चलो, सब समझ आएगा। ठीक है, व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज गिवन। दूसरा, व्हेन टोटल एडजस्टेड मतलब न्यू कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, तीसरा होता है when the settlement is to be done and capital is to be made proportionate. When the settlement is to be done and the capital is to be made proportionate. चौथा होता है भैया आपका when settlement is to be done and capital is to be made proportionate and maintaining a cash balance. चलो, when the settlement is to be done and the capital is to be made proportionate, is to be made proportionate and leaving या maintaining था, maintaining था, maintaining a cash slash bank balance, cash slash bank balance। चलो ठीक है, फटाफट इन चारों को नोट कर लो। ठीक है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा नीचे लिखा हुआ। फटाफट नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। आज क्लास हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए या फिर हम इस क्लास को दो पार्ट में बनाना पड़ेगा वरना हमको। ओके, सब चीज रब कर देंगे हम। डन। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आज का डेट चेक कर लो, वीडियो में क्या डेट और डेट दिया हुआ था। ओके, और इसी डे और डे पे ग्रुप में एक तो पीडीएफ किया होगा जिसका नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट ब्रैकेट में रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट चैप्टर की कैपिटल एडजस्टमेंट। फटाफट उस पीडीएफ का पहला क्वेश्चन नोट कर लो। ओके, फटाफट। चलो
आई होप कि पहला क्वेश्चन इंसान नोट कर लिया होगा। ऊपर में जो टॉपिक दिया हुआ ना, when देखो पहला पेज में दिया हुआ टॉपिक व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन, उस टॉपिक को इग्नोर करो अभी के लिए, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में बनाना क्या क्या। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलो हम ये तीनों अकाउंट बना के वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाया हुआ था, तीनों अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर दिए। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और ये बैलेंस शीट। और हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट का भी कॉलम आता है पर्टिकुलर से पहले। डेट पर्टिकुलर, फिर जो पार्टनर्स उनके नाम, डेट पर्टिकुलर, फिर जो पार्टनर उनके नाम। हम डेट इसलिए नहीं लिखते क्योंकि मेरे को जगह का इश्यू है। ओके, तुम लोग को डेट लिखना है, बार बार रिमाइंड करते हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। एक्स वाई एंड जेड वाई पार्टनर्स इन प्रपोज शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड कैपिटल, ये हो गया। चलो, एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो लोग का कैपिटल रेशियो है। क्वेश्चन में पहले में लिखा हुआ है कि वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। वो लोग का जो भी कैपिटल है, वो लोग का कैपिटल कितना है, बैलेंस शीट दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें दिया हुआ कैपिटल 90,000, 60,000 और 30,000। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो पहले आएगा 963, फिर आएगा तुम्हारा 321। तो ये वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन टू कंपेयर, इसको वो कर लेते हैं, थोड़ा सा वर्टिकल थोड़ा सही दिखता है। ओ, चलो यहीं पे पॉज हो जाएगा। चलो कहाँ पे थे हम लोग, अरे यार फोन हैंग करने लगी। चलो ठीक है। तो देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 was as follow: sundry creditors, workmen compensation reserve fund, general reserve, कैपिटल, फिर कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, एसेट। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड, कौन से डेट पे, अबव डेट। अबव डेट कौन सा है, 31 मार्च 2018, और 31 मार्च ईयर क्लोजिंग का डेट है, मतलब उस टाइम पे वाई रिटायर कर रहे हैं। सॉरी, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड अपॉन फॉर कैलकुलेशन अमाउंट ड्यू टू वाई। और फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्रीड हुआ है कि भाई ये सब चीज होगा ताकि कैलकुलेट कर पाए कि वाई को कितना अमाउंट देना है। पहला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट इतना एंड टू बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड who will share future profit and ratio of इतना included in value of sundry creditors एक्स जेड, ये वो। चलो सब चीज हो गया, एडजस्टमेंट्स तो हम सारा पढ़ लिया है। सबसे पहला काम वो ब्रॉड डाउन करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल का बैलेंस। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस था भैया, 90,000, 60,000 और 30,000, ठीक है। दूसरा काम करेंगे कि पहले देखेंगे लाइबिलिटी और एसेट साइड में कुछ बांटने वाला चीज है। तो लाइबिलिटी में वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, फंड बोलो रिजर्व बोलो एक ही बात है, और जनरल रिजर्व, ये दोनों को बांटना रहता है, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, पुरानी रेशियो में, पुरानी रेशियो यही रही भैया। तो उससे पहले एक और चीज देखना है, क्या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम है, पूरा चीज चेक करो पूरा। इसीलिए हम दिखाए थे दे आर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, क्योंकि उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कोई क्लेम नहीं, तो बांट देते हैं बाई WCR। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था अपना 9,000 का। अगर 3:2:1 के रेशियो में बटेगा तो कितना होगा, कैलकुलेटर साथ में रखना चाहिए। बात यार, 9,000 था ना, रेशियो था 3:2:1। चलो डिवाइड बाई 6, 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 3 4500 के 3,000 और 1500। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भैया बढ़ चुका है। आगे देखते हैं और क्या क्या है। और जनरल रिजर्व पार्ट में है, और जनरल रिजर्व कितने का है, 6,000 का। ओके, 6,000 का 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आएगा, पहले बांट देते हैं बाई जनरल रिजर्व, ठीक है। 6,000 को बांटेंगे तो आएगा 3,000
2000 और 1000। ये काम खत्म। देखते हैं एसेट साइड में क्या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस या फिर गुडविल है जिसको राइट ऑफ करना है। तो नहीं भैया कुछ नहीं है, तो राइट ऑफ नहीं करना है, बात खत्म। एडजस्टमेंट को डायरेक्ट चलते हैं अब। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 10% ऑफ डेटर्स। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 10% से बढ़ाना है। अभी है कितना, देखो कहा ये मिटाने वाला सामान सब। डेटर्स का वैल्यू जल्दी बता कितना है। क्वेश्चन में 2100 दिया हुआ है जिसमें 1400 पहले से माइनस करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बोल रहे हैं कि भैया डेटर्स का 21% होना चाहिए, सॉरी 10% होना चाहिए। तो डेटर्स है अभी अपना 2100 का, 1400 तो प्रोविजन था ना, उसको साइड रखो। 2100 का, सॉरी 21,000 का 10% कितना होता है? 2100। 2100 रुपए का प्रोविजन बना रहा है, पहले से कितना का बना हुआ है? पहले से बना हुआ है 1400 का। तो कितने का और बनाना होगा? पहले से 1400 का, अब बनाना है 2100 का। तो कितना आएगा? 600, 700, मतलब प्लस 700 का प्रोविजन और बनाना है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। एक्सपेंस बढ़ गया ना भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डीडी करके तुम लिखना, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डीडी, मतलब डीडी नहीं, डाउटफुल डेट्स, ठीक है। 700 रुपया से बढ़ गया, और यहाँ पे डेटर्स का ट्रीटमेंट कर देते हैं। डेटर्स था 21,000 का, लेस हो गया प्रोविजन 2100 रुपया, ठीक है। जो अमाउंट आएगा उधर पे लिख देंगे। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 36,000 and to be adjusted into capital account of X and Z who will share profits in future, who will share profit in future in ratio of 3:2। सबको ये क्वेश्चन सुन के मौत आ गई कि भैया हर ये इतना भयंकर क्वेश्चन क्या है कि उन लोगों के कैपिटल अकाउंट में गुडविल को एडजस्ट करना, ये क्या सिस्टम है हर्ष? क्या सिस्टम है हर्ष ये? कोई सिस्टम नहीं भैया, सुनो अच्छे से, ठीक है। गुडविल की वैल्यू कितनी है? फर्म की गुडविल की बात हो रही है, ठीक है। जो बैलेंस शीट में उसकी बात नहीं हो रही, फर्म की गुडविल की वैल्यू 36,000। अब भैया वाई फर्म छोड़ के जा रहा है, वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनता है? अगर वाई का, वाई कौन है ये ना भाई, ये देखो ये वाई, ठीक है। वाई का शेयर था 2/6। तो वाइस गुडविल निकालते हैं हम, ठीक है। वाइस का गुडविल 36,000 इंटू 2/6 कितने का आएगा, क्या लगता है? 12,000 रुपये का। अब ये 12,000 रुपया का जो गुडविल है और ये जो शेयर है, ये किसके अकाउंट में जाता है? वाई को तो मिलता है, लेकिन गेन कौन करता है? ये इसका शेयर, शेयर ऑफ गुडविल आखिर में गेन कौन करता है? पुराने पार्टनर, याद है एंट्री था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद है ये एंट्री, गुडविल को ऐसे ही एडजस्ट करते थे, भूलो मत। ये एंट्री याद है? बस इसी एंट्री से ये चीज सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। तो भाई वाई तो क्या बोलते हैं, रिटायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाई सेक्रीफाइस करेगा, तो यहाँ पे वाइस कैपिटल अकाउंट, और गेन कौन करेगा? एक्स और जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये वाली एंट्री बनेगी, लेकिन हमको भी नहीं लगता कि एंट्री फुल श्योर है, सॉरी फुल कंफर्म एंट्री की नहीं, क्योंकि हो सकता है वाई के रिटायर करने की वजह से जेड भी कुछ शेयर खो दिया हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से। तो हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितने का है? 12,000 का, ठीक है ना, नोट कर लो। लेट्स फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स, वाई और जेड। एक्स का न्यू रेशियो क्या है? देखो उसी लाइन में दिया है कि एक्स और जेड फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:1 के रेशियो में। तो एक्स का रेशियो बनता है 3/4 और जेड का रेशियो बनता है 1/4। और वाई तो भैया रिटायर कर रहा है, तो उसका कुछ नहीं। पुरानी रेशियो थी 3:2:1, 3:2:1 ही थी ना। तो ये बनता है 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, इनका एलसीएम कहीं पे निकालना पड़ेगा हमको।
4 4 3 12, 4 टाइम 12 मारा 3 टाइम में या 2 टाइम में 6, 3/12। अच्छा इसका तो कुछ है ही नहीं भैया, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है 12, 1/12। तो भैया साफ साफ दिख रहा है, अगर हम ग्रीन पेन लेके तुम लोग को दिखाए तो न्यू सॉरी ओल्ड रेशियो इधर वाले आने के लिए ओल्ड रेशियो 2 था और न्यू रेशियो कितना हो गया है 3, तो ऑब्वियसली ये गेन किया है, ठीक है गेन। इसका भी दिखाया तो पुराना रेशियो 6 था, अब नया रेशियो 9 है, तो ये भी गेन किया है, ठीक है कोई दिक्कत। तो भैया एक्स और वाई गेन किए हैं, रेशियो क्या बन रहा है 312:1/12, सॉरी एक्स और वाई बोल रहे एक्स और जेड, ओके रेशियो बन गया 3:1 का। अब वाई का जो शेयर ऑफ गुडविल था 12,000 रुपए, वो इस रेशियो में बटेगा, बांट के बताओ, बांट के बताओ, 3:2 के रेशियो में बांट के बताओ। चलो हम ही बांट देते हैं, 12,000 था, 3/4, ये कटा 3, पहला आ रहा भैया 9,000 और दूसरा आएगा 3,000, तो x के पास गया 9,000 और z के पास गया 3,000, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ये एडजस्ट हो जाएगा, ये गुडविल का हिस्सा, यही क्या है क्वेश्चन, इसका एंट्री में वापस लिखा दे रही गेन इंटू सेक्रीफाइसिंग, देख लो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट, x के पास आया 9,000, y z के पास 3,000 और y के पास 12,000, चलो ये एंट्री बन गई है भैया, ठीक है। ये देखो ये लोग का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, बस इसको यहाँ पे पोस्ट करके मेरे को दिखा दो, ये जनरल एंट्री है, ये लेजर है, यहाँ पे इस एंट्री को पोस्ट करके दिखा दो, जल्दी से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। चलो अब हम करके दिखाते हैं, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट ये रहा, डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में क्या अमाउंट लिखेंगे 9,000, 9,000 लिख दिए, और क्रेडिट क्या हो रहा है टू वाइस कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा टू वाइस कैपिटल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखते हैं जेड, जेड का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, जेड किधर है ये रहा जेड, डेबिट साइड में क्या अमाउंट लिखेंगे 3,000, ओके 3,000, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू वाइस कैपिटल, ठीक है खत्म कोई दिक्कत। अगर तुम लोग चाहते हो तुम लोग इन दोनों अमाउंट को एक साथ भी लिख सकता था कि भैया एक्स का 9,000 इधर लिख दिए, जेड का 3,000 इधर लिख दिए और टू वाइस कैपिटल एक बार लिख दिया, ठीक है, लेकिन दो बार लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कैसे करते हैं वो भी देख लो, ठीक है पहले देख लो दो बार कैसे हुआ, एक बार देखो, ठीक है बस जेड के पास से 3,000 गया, 3,000 यहाँ पे लिख दिए, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया, बस एक एंट्री में सॉल्व। अब वाई वाला एंट्री करते हैं, वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वाई का कैपिटल अकाउंट इधर पे क्रेडिट साइड में लिखाएगा, क्या लिखाएगा उन इन दोनों का नाम, ठीक है वाई एक्स कैपिटल बाई जेड कैपिटल, कितना कितना अमाउंट लिखाएगा, टोटल तो 12,000 है, ठीक है ना, वही अमाउंट लिखाएगा 9,000 और 3,000, चलो एक्स के कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, वाई के कॉलम में 9,000 और 3,000, ठीक है डन। जनरल से लेजर पोस्टिंग ये है, ये चीज सीख लो वरना बहुत दिक्कत होने वाला है आगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज 2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम व्हिच विल नॉट अराइज। चलो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर एक 2,500 रुपया का आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम था जो अब नहीं आएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसके अंदर इंक्लूडेड इन है, मतलब उसके अंदर पहले से 2,500 रुपया का कुछ आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है, चलो हम वो करके दिखा देते हैं। देखो भाई जितना अच्छे से क्वेश्चन तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ना उतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, हर एक स्टेप अच्छे से समझा रहे हैं। चलो पहले मेरे को बता क्रेडिटर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है क्रेडिटर्स का वैल्यू हर्ष दिया हुआ है 16,600, अब बोल रहे हैं कि इसी अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड इन
यही लिखा है ना, इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स, इंक्लूडेड इन, ये है वैल्यू, ठीक है, और किसका वैल्यू, सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू। इसके अंदर 2500 रुपया का एक आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है, इसी के अंदर एक 2500 रुपया का आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है, ठीक है, जो कि अब नहीं आएगा, विच विल नॉट अराइज, मतलब मेरा क्रेडिटर्स 2500 से अब कम हो जाएगा, 16,600 का था और 2500 का जो आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम है अब वो नहीं आएगा, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू 2500 से कम हो जाएगा। तो ये करते हैं, क्रेडिटर्स कितने का था, 16,600, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, कितने का है, 2500 का, ठीक। Next, X and Z also decided that the total capital of the new firm will be 1,20,000 in their profit sharing ratio. Actual cash is to be brought in or to be paid off as the case may be. Y to be paid 9,000 immediately and the balance to be transferred to his loan account. प्रिपेयर ये वो सब चीज, ठीक है। अब सिंपल जो क्या बोलते हैं चौथे नंबर वाला पॉइंट है कि एक्स और जेड डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोग का टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए 1,20,000, जो कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है, मार्क करके रखो कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन कैसा दिखता है। ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में किया जाता है, ठीक है। अम्मा प्लीज सो धीरे, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट हमेशा लास्ट में किया जाता है। उसके बाद वो चलते वाई इज टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और वाई का जितना पैसा बच रहा है उसमें से 9,000 रुपए पहले पे कर देंगे और जो बचा हुआ चीज है वो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लेट्स डू दी थिंग्स, सबसे पहले सब चीज को वो करेंगे, मिलाएंगे झुलाएंगे, ठीक है। वो हम इधर का सब पार्ट तो इधर लिखे ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम 2500 से कम हो गया, आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम, ठीक है, बाई आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम कितने का है, 2500 का। ओके, और कुछ है, चलिए और कुछ तो नहीं है, आओ टोटलिंग लगाते हैं। 2500 उतरा तो बच्चा इधर तरफ जो आता है वो प्रॉफिट होता है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट बचेगा, 700 गया, 200 गया, 1800। 1800 का प्रॉफिट किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, एक्स वाई और जेड, कैपिटल कैपिटल और कैपिटल। अब 1800 रुपये इनके किस रेशियो में बटेगा, ऑब्वियसली पुरानी रेशियो में सब में बट रहे हैं, जो कि 3:2:1। तो लेट्स डिवाइड इट, 300 इंटू 3, एक आएगा भैया आपका 900, एक आएगा 600 और एक आएगा 300, ठीक है। बस अभी जो प्रॉफिट है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन कितना कितना है, 900 600 300, ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं टोटलिंग, बस अब एकदम ध्यान से देखते चलो, पहले नोट कर लो सारा, ठीक है। अब ध्यान से देखते चलो, टोटलिंग लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल कर देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर है वाई, वाई, तो वाई का जितना हो रहा है भैया उतना हम लोग हिसाब कर देते हैं। वाई का टोटल करो सबको, हम भी साइड हट गए बोर्ड से, करो चलो। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, 77,000 आ रहा है, ठीक है, 77,000। और इस साइड कुछ नहीं है, कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो भैया वाई का दिखा रहे तो बैलेंस कितना बच रहा है, 77,000 का, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना था यार, हाँ ओके। और इसे 77,000 में से कितना हम लोग इसको पहले ही पे करना था, कहाँ गया क्वेश्चन, y is to be paid 9,000 immediately, ओके, आ जाइए। तो y को पे करना है तो आप लिखेंगे टू बैंक, y के में से कटेगा 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज 77,000 से इमीडिएटली पे कर देना था।
ओके। और जो बैलेंस बचा वो उसका लोन बना के लिख देना, बैलेंस कितना बचा उसको लोन मान लेंगे, टू वाइस लोन। अब 77,000 में से 9,000 माइनस कर दो, कितना बच रहा है? 68,000। तो ये 68,000 इसका एज अ लोन ट्रीट होगा, क्या होगा? वाइस लोन। और लोन कहाँ ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाइस लोन अकाउंट, जो कि 68,000। ठीक है। और बैंक से 9,000 का पेमेंट हुआ है। तो भाई अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया है कि नहीं दिया, पहले वो देखने दो। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पेमेंट हुआ होगा कैश से, तो यहाँ पे हम लोग कैश लिखेंगे, ओके, टू कैश। ठीक है। अब कैश अकाउंट में आप ट्रीटमेंट कर देते हैं। कैश भैया दिया हुआ है तुमको 15,000 का। हाँ, 15,000 का। इसमें से 9,000 रुपया कम हो गया है जो अभी जस्ट पेमेंट किए भाई को। ठीक है। अब चलो हम समझ गए, तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट एक बार इसको देखो, हम वापस से इस पार्ट को समझाएंगे, ठीक है, जल्दी से देखो। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। सी है वाई का टोटल अमाउंट कितना बन रहा था कि उसको भाई कितना देना है क्रेडिट। वाई का कैपिटल अकाउंट में जितना चीज आया सारा तो क्रेडिट साइड लिखाएगा, तो टोटल वाई को देना था 77,000। और वाई के कैपिटल अकाउंट से जो सब चीज काटना वो डेबिट साइड लिखाएगा। क्या? अभी इस पार्ट को छोड़ दो, ये कैश और लोन वाला को, यहां तक का मैं देखो कि वाई के कैपिटल अकाउंट से अभी तक हम लोग कुछ काटना था नहीं, नील, कुछ नहीं काटना था। अब बोल रहे हैं कि वाई को ये 77,000 में से 9,000 रुपया पे कर दो। कैश है तो कैश से, बैंक है तो बैंक से, तो कैश है कैश से पे कर दिए। और जो बैलेंस बच रहा है, बैलेंस 68,000 का बैलेंस बच रहा है, उसको लोन अकाउंट, सॉरी लोन अकाउंट मान लो। किसका लोन अकाउंट? वाई का लोन अकाउंट, कि भैया ये फर्म के ऊपर एक टाइप का कर्ज है, तो उसलिए ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है। अब जनरल एंट्री में देख लो कैसा होता है, ठीक है, जनरल एंट्री देख लो कैसा होता है, ठीक है। वाई को पेमेंट कर दिए, मतलब वाई का कैपिटल का हिस्सा जितना भी है वो उसके फर्म से बाहर निकल गया। हम जस्ट सिखाए थे पेमेंट वाला एंट्री, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर में जब कैश से बैंक से पेमेंट होता है, बैंक बैलेंस तो ऑब्वियसली कम होगा, बट यहाँ कैश है तो कैश बैलेंस कम होगा। तो जब एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो कैश अकाउंट कितना? 9,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है। और डेबिट क्या होगा? वाई का कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000। देख के बताओ क्या यही एंट्री यहाँ पे बना है? हाँ, ये ग्रीन पेन। क्या यही एंट्री इस पोर्शन में बना है? चेक करके बताओ। लेजर पोस्टिंग अगर करेंगे तो वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, दिख रहा है ना? अच्छे देख लो, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वही चीज यहाँ पे पोस्ट हुआ है, लेजर से जनरल बना है, ठीक है। और जो लोन अकाउंट है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जल्दी से बताओ। देखो, लोन टू हो रहा है तो ऐसे ही करके मान लेते टू, टू वाइस लोन। और डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा ये वाई का अमाउंट, डेबिट होगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 68,000, ठीक है। ये दूसरा एंट्री, एंट्री भी साथ साथ सिखाते चले, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एंट्री बनाओ तो क्या करोगे, ठीक है। बस यही सिस्टम है। अगर हमने इसका पेमेंट नहीं करते, फॉर एग्जांपल जैसे एडमिशन में तो किसी का पेमेंट नहीं करना रहता है ना, अगर किसी का पेमेंट नहीं करना रहता तो हम लोग जो भी यहाँ पे बैलेंस होता है हम लोग उसमें आप लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, और कैरी डाउन करके यहाँ पे 77,000 लिख देते, ऐसे ही करते। लेकिन यहाँ पे पहले 9,000 पेमेंट करना और बाकी को लोन मान लेना है। एक्चुअली में तो पूरा पूरा बैलेंस ही है ना जो एडमिशन में पढ़ के आए थे, बस नाम चेंज हो गया, ओके, ठीक है। और हाँ, कैश पेमेंट किए तो कैश से 9,000 माइनस हो गया, और लोन एक लाइबिलिटी होता है जो कि इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे लोन अकाउंट करके दिख गया, वाई का लोन अकाउंट, ठीक है। अब निकालते हैं बैलेंस, सॉरी अब बाकी सबका करते हैं, ठीक है। फटाफट एक्स का टोटल निकालो, इधर कितना आ रहा है? 90,000 प्लस 4,500 प्लस 300 प्लस 900, 90,000 4,500 300 प्लस 900, 98,400 आ रहा है, ओके, 98,400। और माइनस कितना हो रहा है एक्स के पास से? 9,000 डेबिट हो रहा है,
तो भैया बैलेंस बच रहा है एक्स का, सॉरी, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है, टू बैलेंस कैरीड डाउन 89400। वाई का तो कोई बैलेंस नहीं बचा। अब जेड का क्या आ रहा है, जेड का सिस्टम बताओ जल्दी से करके। 30,000 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 300, 32,800 आ रहा है। और माइनस कितना हो रहा है, डेबिट कितना हो रहा है 3,000, तो कर लो डेबिट। बैलेंस बच गया 2980 का, ओके 2980 का। टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका हो गया, ये अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं, 98,400 7700 32,800। पेन अपना अंतिम सांस से गिन रहा है, ठीक है। चलो हम लोग कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे एक बारी के लिए क्लोज कर दिए हैं। क्या कर दिया कैपिटल अकाउंट को, हाँ बिल्कुल सही, क्लोज कर दिए हम लोग कैपिटल अकाउंट को। अब बारी आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। सेम हम लोग एडमिशन में कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे। जो भी बैलेंस है सबसे पहले इधर इसको ब्रॉट डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कितना बैलेंस बचा 89,400, और वाई का तो कोई बैलेंस नहीं, और जेड का 29,800, ये बैलेंस बचा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पार्ट में, एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड, एक्स और जेड ने डिसाइड किया है कि उनका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाई छोड़ गया तो अब जो फर्म है वो न्यू फर्म है, ठीक है, विल बी 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भैया वाई के जाने के बाद फर्म की टोटल कैपिटल 1,20,000 होनी चाहिए। अभी फर्म में कितने लोग हैं, दो लोग एक्स और जेड, इनका कैपिटल जोड़ो, क्या 1,20,000 हो रहा है, जल्दी जोड़ो, या फिर ऐसे भी छोड़ो, हाँ चलो जोड़ो, छोड़ो, 89,400, 89,400 प्लस 29,800, तो ये भैया 1,20,000 तो नहीं हो रहा है, ये यहीं पे आके अटक जा रहा है, जो कि है 1,19,200, इतना पे अटक जा रहा है। होना कितना चाहिए, इतना ये लोग ऐसा डिसाइड किए। आगे लिखा हुआ है एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट एंड पेड, ये लिखा है ना, एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस बी। भाई जैसा केस होगा उस हिसाब से ये लोग कैश लेके आएगा या कैश पे करेगा। एक बार देख लो यार, थक गया थोड़ा, चलो हो गया थकान मेरा खत्म, ठीक है। अब बस देखते चलो, क्वेश्चन में लिख दिया कि 1,20,000 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था एक्स और जेड का, 3:1, तो 1,20,000 को उस रेशियो में बांटो। ये एक्स का कैपिटल 90,000 होना चाहिए, और जो बचा हुआ कैपिटल है वो 30,000 किसका होना चाहिए, जेड का। लेकिन एक्चुअल में एक्स का कैपिटल कितना है 89,400, तो क्या भाई एक्स को और कैपिटल लाना पड़ेगा, क्या एक्स को और कैपिटल लाना पड़ेगा। अच्छे से देखो एक्स का कैपिटल कितना है 89,400, एक्स का कैपिटल होना कितना चाहिए अकॉर्डिंग जैसा वो लोग डिसाइड किया है 90,000, कितना कम है माइनस करके निकालो, 90,000 माइनस 89,400 आ रहा है भैया आपका 600 रुपया। तो क्या 600 रुपया एक्स को फॉर्म में लेके आना पड़ेगा उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग, यस। अगर एक्स 600 रुपया लेके आएगा तो एंट्री क्या बनता है, कैश डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल एंट्री, क्योंकि भाई कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है एज कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या लिखेंगे टू कैश, कितना 600, बैंक में एक चीज ऐड हो जाएगा भैया, 600 रुपया फॉर्म में आया है। आगे जेड का कैपिटल कितना होना चाहिए 30,000, जेड का है कितना 29,800, 30,000 से कम है, तो भैया डिफरेंस निकालिए जल्दी, कितना कम है 29,800, डिफरेंस आया 200 रुपया का। तो क्या जेड को भी 200 रुपया लेके आना चाहिए, बिल्कुल लेके आना चाहिए। एंट्री वही बनता है कैश टू कैपिटल, यहाँ पे एक बार लिखा हुआ है कैश तो हम लोग नहीं लिखेंगे दोबारा, यहाँ पे देंगे 200, और ये 200 रुपया फॉर्म में आया है तो यहाँ पे प्लस हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बस कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म। अब लास्ट में टोटलिंग कर दो, कितना आएगा, ये 90,000 आएगा, ये कुछ नहीं, ये आएगा 30,000,
टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना 90,000, 30,000, 90,000, 30,000। ठीक है, अब देखो अब कैपिटल बैलेंस 90,000 और 30,000 ही बच रहा है ना। ये लोग कैपिटल कितना होना चाहिए था, 90,000 और 30,000, उतना ही बच रहा है। यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा कैपिटल को, कैपिटल एक्स और जेड का 90,000 और 30,000। ठीक है, 90,000 और 30,000। किसी को कोई दिक्कत, कैपिटल जिसमें समझ में आ गया। चलो एंट्री बताओ, वो लोग पैसा लेके आया है फर्म में एज कैपिटल, एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ, एक्स और जेड दोनों लेके आया। एंट्री होगा, अगर सेपरेट बनाएंगे तो ऐसे एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 600 रुपये लेके आया था भैया। और जेड का एंट्री बनेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 200 रुपया। ठीक है, ये दो एंट्री बना। अब ये एंट्री से लेजर पोस्टिंग करेगा तो यही होगा, देख लो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की साइड में लिखे हैं टू कैश। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था। जेड का कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करो, जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में हम लिखे टू कैश और अमाउंट यहाँ पे बैठा दी, किसी को कोई दिक्कत। और जितना भी पैसा फॉर्म में आया कैश बैलेंस में ऐड कर दी, बस कैपिटल अकाउंट खत्म। अब चलते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को मैच करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या आएगा निकाल लेते हैं पहले, 16600 माइनस 2500, 14,100। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांट दिए, जनरल रिजर्व बांट दिए, कैपिटल का काम हो गया। एसेट साइड चलते हैं, कैश, कैश का तो सारा चिट्ठा लिखे हुए हैं। डेटर्स उसका भी लिखा हुआ है, स्टॉक। ओके, स्टॉक, स्टॉक कितने के थे, 19,000। ठीक है, मशीन कितने की थी, मशीनरी थी 58,000। और बिल्डिंग भी थी, बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख। ठीक है, बस अब होगा भैया अपना बैलेंस शीट मैच। अगर नहीं हुआ बैलेंस शीट मैच तो ट्यूशन छोड़ देना। तो डेटर्स पे निकालो कितना हो रहा है, 2100, सॉरी 21,000 माइनस 2100 आ रहा है अपना 18,900। कैश का निकालते हैं, 15,000 माइनस 9,000 प्लस 600 प्लस 200, 6,800। ठीक है, बस इधर का टोटल करो और इधर का टोटल करो, देखो क्या आ रहा है, साइडेड गेम करो टोटल, 18900 प्लस 6800, वो तो लिख ही दिए थे, ठीक है, प्लस 19,000 प्लस 58,000 प्लस 1 लाख। तो भैया एक साइड का तो मेरा आ गया है 2,02700। ठीक है, इस साइड का टोटल करके देख लो भैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो कहते हैं कि इस साइड का अमाउंट से इधर का सारा अमाउंट माइनस कर दो, जीरो आ गया तो ठीक है, 14,100 है, 600 का बैलेंस बच गया, कैसे कुछ गड़बड़ हुआ होगा, फिर ट्यूशन मत छोड़ना है। 14,100 प्लस 68,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000, 700 रुपये कहीं पे कुछ इधर उधर हो गया है। यहाँ पे बोलो, रुको हम वीडियो पॉज करके चेक करते हैं। ठीक है, सॉरी भाई और बहनों, एक छोटा सा गलती हो गया था, वाई का पूरा कैपिटल अकाउंट जोड़ के आ रहा है 76,600। ठीक है, 76,600 और 9,000 पेमेंट हो गया, तो बैलेंस बचेगा 68,600 का, और यही चीज का लोन में ट्रांसफर होगा 68,600। ओके, अब करके देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, माइनस 8,600 माइनस 90,000 माइनस 50,000, जीरो। ओके, मैच हो गया।
ठीक है, एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था मेरे से, तुम लोग ऐसा कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले आराम कर लो और क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन को वापस से एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार रफ कॉपी में एक बार इस क्वेश्चन को वापस से बना लो, ठीक है, ट्राई करो 2-3 बार बनाने का, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ना, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, ओके। हेलो। चलो, तो फिर अभी जो हम लोग जस्ट जो क्वेश्चन किए थे, तुम लोग ब्रेक लेके तो आ गए होगे, अभी जो हम लोग जस्ट क्वेश्चन किए थे वो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला केस बनता है, जो केस था व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, या एडजस्टेड कैपिटल व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, यही था ना, व्हेन टोटल एडजस्टेड यानी कि न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। देख लेते भैया बोर्ड अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। बोर्ड तो बढ़िया से दिख रहा है। तो हम लोग अभी जस्ट ये वाला केस को जड़ से खत्म किए हैं। क्वेश्चन वापस से देख लो, क्वेश्चन में भाई साफ साफ लिखा हुआ था कि एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000 in their profit sharing ratio, actual cash to be brought or paid off as the case may be। इसका ये मतलब था कि भैया एक्स और जेड डिसाइड कर लिए थे कि 1,20,000 हमारी न्यू फर्म की कैपिटल होगी। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, वाई चले गया, तो एक्स और जेड का जो न्यू पार्टनरशिप डीड बना होगा उसको न्यू फर्म कहा जा रहा है, न्यू फर्म, जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसकी टोटल कैपिटल 1,20,000 रुपए होगी। क्या ये वही केस नहीं बन रहा है, व्हेन टोटल एडजस्टेड न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, मतलब ये इतना कैपिटल होना चाहिए। और क्वेश्चन में ये भी था कि भैया अब इतना कैपिटल करने के लिए जो भी लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है, आई डोंट नो क्या था, एक बार देखने दो, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का था, इस रेशियो में ये बढ़ जाएगा। तो जहां तक मेरे को पता है एक 90,000 लाया था और एक 30,000 लेके आया था, ठीक है। क्लास रिकॉर्ड कर रहे भाई, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो, तो फिर एक को 90,000 लाना था, एक को 30,000 लाना था, लेकिन वो कैपिटल कुछ नेगेटिव में था, तो भैया कैपिटल फॉर्म में लेके आए, उसकी जनरल एंट्री सबको पता है क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भैया जो कैपिटल लेके आया, एक्स लेके आया तो एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड लेके आया तो जेड कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनती है। उस हिसाब से हम लोग कैपिटल अकाउंट में लेजर पोस्टिंग किए, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट में, और जितना कैश आया उस कैश को ऐड कर दिए थे कैश बैलेंस में, जितना भी आया प्लस कर दिए थे, दो लोग लेके आया था एक्स और जेड, कर दिए और बैलेंस शीट में दिखा दिए, ये किए थे। तो ये वाला केस कैसे बना इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो चलो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो कॉपी में उतार ही लिए होगे, ठीक है, या अगर नहीं भी उतारा तो टेंशन मत लो यार, पता है बस क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे है ना, वो सब चीज तुम लोग क्या बोलते हैं ध्यान से देख के रखा करो कि भाई ये क्वेश्चन को भी यहाँ पे रखे, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन लिखने में थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होता ही है, और अब तुम लोग के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग पहला चीज मेरे को ला के देने में लेट करता है ये मार्कर, ठीक है, एक एक हफ्ता 1.5 हफ्ता लेट हो जाता है, जो चैप्टर 4-5 दिन में हम खत्म कर सकते हैं उस चैप्टर को खत्म करने के लिए मेरे को 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है, 1.5 हफ्ता वेट करना पड़ता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता है, अभी तो हम लोग सेकंड बुक में भी घुस चुके होते हैं, बट छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो। हम तो क्या है पता है, 2 फोन लेके बैठा करो, पता है, 2 फोन, एक फोन से क्वेश्चन देखो और एक फोन में आंसर, एक सॉरी, और एक फोन से वीडियो देखो, एक फोन से क्वेश्चन देखो और कॉपी में आंसर बनाओ। चलो, दूसरा केस टॉपिक ऊपर जो लिखा है छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 4:2। Y retired on 1st April 2023, on which date the capital of X, Y, and Z after all adjustment were इतना 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 respectively.
Capital of the reconstituted firm will be readjusted by bringing or paying amount so that the future capital of X and Z will be in their profit sharing ratio. Calculate the amount to be paid or to be brought by the continuing partner. I have no problem in solving this. सबसे पहला तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड. चेक कर लेते भैया दिख रहा है कि अच्छे से नहीं. देखना ये जो ग्रीन मार्कर आलोक लाके दिया है ये थोड़ा सा फुसफुस है. ठीक है, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? रुक जाओ, ब्लैक ही ज्यादा सही है. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और बोल रहे हैं कि भैया वाई रिटायर कह रहा है. कोई दिक्कत? वाई रिटायर कह रहा है कौन से डेट को? 1 अप्रैल को 2023. On which date the capital of X, Y and Z after all adjustment were इतना. अब इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ है X, Y और Z का इस डेट पे. कितना कितना कैपिटल है? X का कैपिटल दिया है भैया 65800. Y का कैपिटल दिया है 57255 और Z का दिया है 33800. ठीक है, ये इनका कैपिटल दिया हुआ है. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब हम सबको बताए थे, आज हम फिर से बता दे रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली स्कूल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है एक ट्यूशन. ठीक है, कैसे बने भैया? चलो थोड़ा सा मिटाते हैं, करेंगे हाथ. चलिए एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड ये है भैया आपका पर्टिकुलर्स, ये भी है भैया आपका पर्टिकुलर्स. ठीक है, ये है एक कैपिटल अकाउंट. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये डेबिट ये क्रेडिट. वापस पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बांटना रहेगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस बांटना हो, चाहे रिजर्व्स बांटना हो, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लेना हो, चाहे कोई और भी चीज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो भी तो माइनस होता है, पढ़ाए थे ना एडमिशन में. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस करना हो और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर रीवैल्यूएशन का लॉस. ठीक है, रीवैल्यूएशन का लॉस, इधर प्रॉफिट, सारा अमाउंट करने के बाद. ठीक है, इधर पे मान लो कुछ बैलेंस आया. ठीक है, और इधर पे भी कुछ बैलेंस आया. ठीक है, इन सब बैलेंस सब चीज करने के बाद लास्ट में यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखते हैं ताकि थोड़ा बहुत अलग दिखे. चलो यहाँ पे आता था टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब भैया जितना कैपिटल में जो अमाउंट आया और जो अमाउंट माइनस उसके बाद कुछ बैलेंस बचता, कुछ बैलेंस. वही बैलेंस हम लोग क्वेश्चन में गिवन है. एक्स का 6580 मतलब एक्स का बैलेंस 6580 है, वाई का जो भी दिया था वो इधर और जेड का जो भी दिया था वो इधर. इससे कोई दिक्कत? मतलब इस क्वेश्चन हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने ही नहीं भाई, कैपिटल अकाउंट बना के दिया है, कैपिटल अकाउंट बना के दिया है. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट मिटा रहे हैं इसको. ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा भाई, इतना इतना डीपली हर एक चीज कोई नहीं समझाएगा. आगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब नया फर्म जो वापस से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. Firm will be readjusted by bringing or paying amount so that the future capital of X and Z be in their future profit sharing ratio. Calculate amount to be paid or to be brought by continuing partner. Okay, एक मिनट. चलिए आइए, तो फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं अच्छे से. एक्स वाई और जेड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का है. यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं. क्या रह गया? वाई रिटायर कर दिया. ठीक है, वाई रिटायर करने के बाद एक्स और वाई का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? नहीं दिया हुआ है. वाई रिटायर किया तो एक्स और जेड कितना कितना गेन किया वो भी नहीं दिया हुआ है. ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में हम लोग गेनिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं. तो एक चीज याद रखना है,
डायरेक्ट इसका शेयर कट कर देंगे, ठीक है। तो हम समझा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना, ठीक है। इसका शेयर कट हो गया तो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो है और न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो है। अरे भाई 2 मिनट हम पॉज कर दें, ठीक है, बहुत आवाज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो, मतलब गेनिंग रेशियो भैया हम लोग को पता चल चुका है 4:2 का है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अब पता नहीं भैया इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालने का काम भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लिए, ठीक है। और एक्स और जेड का न्यू रेशियो भी निकाल लिया जो कि है 4:2 का, 4 और 2 का, ठीक है। इन लोगों का टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड। एक्स का दिया है 65800, वाई का दिया है 57225 और जेड का दिया है 33800। वाई चले गया, पैसा भी अपना लेके चले ही गया, ठीक है। बचा कौन, एक्स और जेड। अब बोल रहे हैं कि भैया इनका जो टोटल कैपिटल होगा, तो कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब भैया रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म किसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में। तो कैपिटल, ये तो कैपिटल है। अच्छे से क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझा रहे, समझो, छोटा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कौन है, एक्स और जेड। कैपिटल क्या है, ये और ये, मतलब 65800 प्लस 33800। तो ये कैपिटल will be readjusted by bringing or paying amount, ये कैपिटल को रीएडजस्ट किया जाएगा, कैसे, by bringing or paying amount so that future capital of x and z be in their future profit sharing ratio, ताकि भैया जो x और z का फ्यूचर कैपिटल है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये। तो अब क्वेश्चन को ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और लास्ट में पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर। देखा है तो बहुत इजी है, फिर भी हम सॉल्व कर दे रहे हो, ओके। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है। कमान, एक्स प्लस जेड कैपिटल कितना होगा, 65800 प्लस 33800। बताइए भैया कितना होगा, कैलकुलेटर भी नहीं है मेरे पास, कैलकुलेटर कहाँ है, बाकी यार रुको हम ला रहे हैं। ले हम कैलकुलेटर, चलो सॉल्व करो, वीडियो इसी वजह से लंबा हो जाता है हर बार। 65800 प्लस 33800, हो रहा है 99600। अब भैया ये जो कैपिटल है ये एक्स और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए जो है 4:2, तो इसको 4:2 के रेशियो में बांट देते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 99600। तो भैया ये पहला तो 4 तो एक्स का शेयर था, तो ये एक्स का कैपिटल है, ठीक है। एक्स का कैपिटल है 64,600, सॉरी 66,400, ठीक है। वाई का भी निकाल लेते हैं, 96,000 इंटू वाई का शेयर 2/6। अरे बाप, ज्यादा आ गया, 99600 डिवाइड बाई 6 इंटू 33200, इतना y का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। x का कैपिटल कितना होना चाहिए, दिस, एंड y का दिस। अब जस्ट हम मैच करते हैं, x का कैपिटल है कितना, ये x का था, 65800 x का कैपिटल था, होना कितना चाहिए, 66,400। तो भैया ये 65,800 था, ये 66,000, तो ऑब्वियसली x का कैपिटल ज्यादा होना चाहिए, तो x पैसा लेके आएगा, ठीक है, ये पैसा लाएगा, पैसा लाएगा, ठीक है। अब y का देखते हैं, y का कैपिटल होना कितना चाहिए, 33,200, y का कैपिटल है कितना, 33,800। तो y को क्या करना चाहिए, अच्छे से मैच कर लो, ये 33,200 है, वो 33,800 है। y को भैया 600 रुपया माइनस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पैसा निकालेगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे को करके बता दो, हम खुश हो जाएंगे। चलो हम कर दे रहे हैं,
एक्स कितना कैपिटल लेके आएगा पहले वो निकाल लेते हैं। 66400 माइनस 6580। एक्स लेके आएगा भैया 600 रुपया, ठीक है। एक्स कितना लेके आएगा 600 रुपया। और वाई क्या करेगा, देखते हैं, 32,800 माइनस, सॉरी 33 है ना वो, 33,800 माइनस 33,200। वाई भैया 600 रुपया निकाल ले जाएगा। बस यही खेल था, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। तो बस क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहाँ गया क्वेश्चन, तो भुला ही गया यार। क्वेश्चन पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर। ये वाला अमाउंट एक्स ब्रॉट करेगा, ठीक है, और ये वाला अमाउंट फर्म पे कर देगा वाई को, वाई को पे कर देगा। भैया 600 रुपया आप निकाल लो, क्योंकि नीड के हिसाब से आपका इतना कैपिटल बनता है, 600 रुपया जा गया, बस खत्म। इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगा, रुक जाओ 1 मिनट, वीडियो पॉज कर दीजिए, कॉल आ रहा है। ओके, तो फिर अब इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगा वो करके बता दो। भले क्वेश्चन में नहीं, लेकिन हम ही करके बता देते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट बनेगा एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है। इन्हें कैपिटल का जो भी बैलेंस था यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं इनका बैलेंस, चलो छोड़ो अभी, यहाँ पे आते हैं। जितना भी एडजस्टमेंट था, ठीक है, ए बी सी करके हम लिख रहे हैं, ए बी सी, सारे एडजस्टमेंट के बाद इनका कैपिटल कितना बचा था, कितना बचा था यार, बस देखना पड़ेगा। चलो जो भी यहाँ पैराडाइक टू बैलेंस कैरिड ऑन लिखते हैं, ठीक है, टू बैलेंस कैरिड ऑन, मेरा कैपिटल कितना बचा था, यानी कैपिटल बचा था 65800, वाई का था 57255। देखो वाई को तो पेड कर दिया होगा, इसलिए बैंक लिख रहे क्योंकि वाई को पे कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन लिखा नहीं बट हम मान लिया अभी समझाने के लिए। और जेड कैपिटल कितना आएगा 33,800, ठीक है। अब बस यहाँ पे फिर इसको ऐसे इक्वल दिखा देते थे, ठीक है। फिर एक लाइन और खींचना है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, जहां पे भैया ये बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, टू बैलेंस, सॉरी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना भी बैलेंस है उसको लिखेंगे 65800, और वाई का तो कुछ नहीं, जेड का 33,800। अब हम लोग जस्ट क्वेश्चन में निकालेंगे कौन पैसा लाएगा कौन निकालेगा, लाएगा कौन, एक्स। एक्स कितना लिया 600, हम लिखेंगे बाई बैंक या फिर कैश, और एक्स में 600 रुपया जोड़ देंगे। वाई तो कुछ नहीं, जेड में कुछ नहीं, जेड को कितना निकालना है, जेड को निकालना है 600 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, एक्स कुछ नहीं वाई कुछ नहीं, जेड 600 रुपया निकाल लिया, बस खत्म। फिर अब यहाँ पे टोटलिंग कर देंगे, और जो भी भैया अमाउंट यहाँ पे आता है उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हो पाएगा कि नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन एक और बार बनाओ तुम लोग, ठीक है, एक और बार बनाओ, मतलब बनाओ ही, क्योंकि नहीं बनाएगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो जाए तो पूछ लो, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, बना लो। हम लोग थोड़ी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दे रहे हैं, वीडियो चालू है ना, एक और चीज क्लियर देते हैं। ये था भैया केस नंबर, व्हेन टोटल कैपिटल, सॉरी टोटल एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड या फिर न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म या फर्म इज नॉट गिवन, व्हाट नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि भैया एक्स और जेड किस रेशियो में फ्यूचर, सॉरी कितना कौन सा कैपिटल में, क्या बोल रहे, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा था कि एक्स और जेड का फ्यूचर कैपिटल कितना होगा, या इन दोनों का कलेक्टिवली फ्यूचर कैपिटल कितना होगा, या फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा भाई फ्यूचर में, कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तो आने वाले क्वेश्चन में मेंशन था कि फर्म का टोटल कैपिटल 1,20,000 होगा, इसमें मेंशन नहीं था।
तो इसमें भैया जो x का जितना कैपिटल था और z का जितना कैपिटल था उन दोनों की एडिशन बचा हुआ कैपिटल था, और उसी को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए। खत्म कहानी। ठीक है, वापस से प्रैक्टिस कर लो। हेलो, माइक काम कर रहा। चलो, तो पिछला वाला क्वेश्चन में तुम सॉल्व कर चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है या क्या नहीं करना है उससे पहले तो हम पढ़ ले रहे नीचे में क्या बनाना है। हम सब पढ़ लेते, तुम लोग सामने पढ़ के दिखाते नहीं, लेकिन हम सब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में बनाना क्या है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर अरुणा's रिटायरमेंट। लगता है इस क्वेश्चन में अरुणा नाम की कोई बंदी है, रिटायर कर रही है। ठीक है, चलो हम फॉर्मेट बनाते हैं, तुम लोग भी बनाओ, क्वेश्चन पढ़ लो साथ साथ तुम लोग अलग से। ओके, आपके आंख के सामने फॉर्मेट बन के रेडी है। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन अंडर 10 मिनट्स। समझाना भी और सॉल्व करना भी हो गया तो अच्छा बात है। Following is the balance sheet of Aruna, Karuna and Varuna as on 31st March 2023, who agreed to share profits and losses in proportion of their capital. ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये लोग का कैपिटल रेशियो है। ठीक है, कैपिटल रेशियो निकाल लेना, उनको कैपिटल दिया होगा। लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है अरुणा, करुणा और वरुणा का, और जनरल रिजर्व दिया हुआ है। जनरल रिजर्व को बांट दिया जाता है, सभी को पता है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी दिया है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है या रिजर्व, दोनों से कुछ भी बोलो, उसको भी बांट दिया जाता है पार्टनर्स में, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। दे आर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट की भैया कोई क्लेम है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को तो कुछ होगा तो किया जाएगा। एसेट साइड में कोई भी चीज बांटने वाला नहीं है। एसेट साइड में क्या बांटते, गुडविल अगर होता है पहले से बुक में तो वो बांटते, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो वो रिकवर करते, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता तो वो, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो वो, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऑन 31st March 2023 अरुणा डिजायर टू रिटायर फ्रॉम फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वाज एग्रीड टू ये वो सब। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, इतना क्या फालतू का झमेला है। सबसे पहला काम, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस प्लॉट डाउन करो बाई बैलेंस बीडी। अरुणा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 232, चलो 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक, खत्म कहानी। लाइबिलिटी में अगर कोई बांटने वाला चीज है तो उसको बांट देते, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है तो हम पहले रिजर्व को बांट देंगे। रिजर्व कितने का है, 35,000 का। अगर 35,000 को हम लोग बांटेंगे अरुणा, करुणा, वरुणा, ये लोग का रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो है। देखो कैपिटल रेशियो खुद से निकाल लो भाई, बार बार नहीं सिखाएंगे। तो इन लोगों का रेशियो आ रहा है 2:3:2। तो भैया अगर इसमें बटेगा तो आएगा 10,000, 15,000 और 10,000। ठीक है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, इसको भी बांट देते, लेकिन एक मिनट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। मतलब चेक करो क्या किसी कहीं पे मतलब क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ था, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8,000। 8,000 का भैया क्लेम है, तो क्लेम है, लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, WCC। जो भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्लेम आएगा उसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम WCC शॉर्ट में लिखेंगे, कितने का, 8,000 का। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था भैया अपना बैलेंस शीट में 15,000 का, इसमें से 8,000 का क्लेम आ गया, जो ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिख दिए। बचा कितना, बचा 7,000। अब ये 7,000 रुपया को बांट देंगे। ठीक है, जो अमाउंट बचा उसको बांट देंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 7,000 का रिजर्व बटा, उसको बांट देंगे। कैसे बटेगा, 2,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, और कुछ बांटने वाला नहीं है। आगे कैरी ऑन करते हैं, आ जाइए। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाई 30%। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 2 लाख रुपया, 2 लाख का 30% 60,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग तो 2 लाख था, 60,000 रुपया से वैल्यू बढ़ गया 30%। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से भरा, 60,000।
ठीक है। मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। मशीनरी 3 लाख का था क्वेश्चन में, 3 लाख से डेप्रिसिएट हुआ है, मतलब सॉरी 30% से डेप्रिसिएट हुआ है। 3 लाख का 30% 60,000 होता है, तो मशीनरी का वैल्यू कम हो गया। कितने से कम हुआ? 60,000 से। ठीक है, 3 लाख का 30% 60,000 होता है, मतलब 2,40,000। तो भैया वैल्यू कम हो गया, डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन का, टू मशीनरी 60,000। ठीक है, आगे देयर वर बैड डेब्ट्स ऑफ 17,000। ओके, ये लोग भी समझा देते हैं भैया। 17,000 का बैड डेब्ट्स हो गया। तो तुम लोग में से अगर कोई होशियार होगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि भैया डेटर्स कितने का था, डेटर्स का वैल्यू देखेगा, प्रोविजन माइनस करके देखेगा कि डेटर का वैल्यू 1 लाख रुपया था, 1 लाख में से 17,000 का बैड डेट्स हो गया। सबको यही करेगा, यहाँ पे लिखेगा बैड डेट्स वगैरह, डेबिट साइड टू बैड डेट्स। ठीक है, क्या लिखेगा यहाँ पे इंसान? 17,000 लिखेगा। और क्या करेगा? डेटर्स का वैल्यू दिया हुआ था भैया 1 लाख, 1 लाख में से 17,000 को माइनस कर देगा कि भैया बैड डेट्स हो गया, और यहाँ पे लिख देगा। नहीं, यहाँ पे और सीखो कैसे करना है। डेटर्स का एक्चुअल वैल्यू क्या था? 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 सैलरी डेटर्स दिया हुआ है। इसमें प्रोविजन कितने का बना हुआ था? प्रोविजन पहले से 10,000 का बना हुआ था। ठीक है, बैड डेट्स वो कितने का गया? 17,000 का। अब समझो, पहले बात प्रोविजन मतलब क्या होता है हम समझा थे। प्रोविजन मतलब कि भैया शायद से वो, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब ये कि भैया शायद वो फ्यूचर में पैसा ना दे, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। तो हम 10,000 रुपए के लिए तो तैयार थे कि भैया 10,000 रुपया नहीं देगा। ठीक है, लेकिन वो कितना नहीं दिया? 17,000। तो मतलब मेरे को एक्स्ट्रा प्रोविजन 7,000 का और बनाना चाहिए था। 10,000 के तो हम रेडी थे कि भैया 10 रुपया खर्चा होगा, सॉरी बैड डेट्स होगा, लेकिन 7,000 का एक्स्ट्रा आ गया। दिख रहा है ना, 17,000 का हुआ है ना। तो यहाँ पे बैड डेट 17 नहीं 7,000 का होगा। और यहाँ पे भैया 1 लाख, क्या बोलते हैं, जो भी वैल्यू था 1 लाख था ना, 1 लाख में से 7,000 रुपया और कम हो जाएगा। ठीक है, डेटर्स का इनिशियल वैल्यू कितना था, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 1,10,000 इनिशियल था, 10,000 का प्रोविजन पहले से ही, और 7,000 और, तो टोटल आ गया 93,000। तो यहाँ पे 93,000 लिख देंगे। या फिर डेटर का जो वैल्यू एकदम एक्यूरेट 1 लाख रुपया साइड में था, उसमें से 7,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिख देंगे बगल में बैड डेट, बैड डेट। ठीक है, आगे द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन। चलो ये तो हो गया क्लेम का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,40,000। ओके, ये कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्म की गुडविल की वैल्यू है 1,40,000। ठीक है ना, और बोल रहे हैं अरुणा शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा। देखो किसी को नहीं पता है इतना बड़ा लैंग्वेज का क्या मतलब, सिंपल 1,40,000 में से अरुणा जो कि रिटायर कर रही है, ये रही अरुणा, ठीक है, जो कि रिटायर कर रही है, भैया उसका भी 1,40,000 में से कुछ तो गुडविल का हिस्सा होगा। जो उसके जाने के बाद कौन मजा लेगा उस गुडविल का हिस्सा का? करुणा और वरुणा। तो वो लोग मजा ना ले, इसलिए अरुणा केस कर देगी कि भैया हम गए, मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया, ये लोग मजा ले रहे हैं, क्योंकि अरुणा का जो शेयर था फर्म में, रेशियो था ये, तो अरुणा का ये शेयर था, आखिर में ये तो इन दोनों में बढ़ जाएगा, तो मजा तो ये दोनों लेगा। बट अरुणा नहीं लेने देगी, तो अरुणा बोलेगी भैया मेरा जितना हिस्सा बनता है चुप से मेरे को दे दो, अपने कैपिटल अकाउंट से निकालो और मेरे को दे दो। तो लोग बोलते हैं ठीक है भाई, लड़ाई मत करिए, लड़ाई मत करो, हम तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों मिलकर अरुणा को दे देती है। वही चीज इंग्लिश में लिखाई भैया कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होता है, अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल कितना था? अरुणा गुडविल 1,40,000 में से 2/7, ऑब्वियसली क्योंकि रेशियो है 2:3:2, अरुणा का ये वाला रेशियो है। ठीक है,
तो भैया ये आ जाएगा तुम्हारा 40,000। ठीक है। अब भाई ये 40,000 कौन देगा अरुणा को? जो लोग गेन कर रहे हैं अरुणा के जाने की वजह से, अरुणा के जाने की वजह से गेन कर रही है करुणा और वरुणा। तो ये लोग इसको ये 40,000 रुपए देगी, लेकिन कैसे देगी? गेनिंग रेशियो में देगी। गेनिंग रेशियो में हम गुडविल का ट्रीटमेंट का एंट्री लिखाया था ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बस वही है। ठीक है। गेनिंग रेशियो में देगी। गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या है? 1:1, क्योंकि हमको पता है, हम निकाल लिए। तुम लोग को निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। ठीक है। गेनिंग रेशियो को पूरा क्वेश्चन में एक जगह पे लिखा हुआ है, वही गुडविल वाला लाइन में लास्ट में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 4:3। तो भैया 40,000 को अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो एक के पास आएगा 20, एक के पास आएगा 20। ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बस देखते चलो। कौन देगा? करुणा और वरुणा देगी, तो उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करेंगे कितना अमाउंट? 20,000 और 20,000। अरुणा से तो कुछ माइनस नहीं करेंगे। अरुणा को मिलेगा तो अरुणा के कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा 20,000 और 20,000। ठीक है। ये 20,000 अरुणा को किससे मिला होगा? किसी से भी मिला होगा भाई, दोनों तो 20 ही दिया है ना। तो लिख देते भैया बाई करुणा कैपिटल, करुणा कैपिटल, और दूसरा 20,000 बाई वरुणा कैपिटल। ठीक है। इन दोनों के अकाउंट से माइनस तो हुआ, लेकिन कैसे माइनस हुआ? भैया ये अमाउंट ये लोग इसको दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अरुणास कैपिटल। ठीक है। कोई दिक्कत? गेनिंग तो सेक्रीफाइसिंग वाले एंट्री भी करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। गेनिंग पार्टनर कौन है? करुणा और वरुणा, क्योंकि अरुणा अरुणा रिटायर कर रही है तो गेन करुणा और वरुणा कर रहे हैं। तो करुणास कैपिटल डेबिट, वरुणास कैपिटल डेबिट टू अरुणास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। कितना? 20, 20 और इधर भी 20। ठीक है। ये था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला एंट्री। ये दोनों पार्टनर जो है, ये है गेनिंग पार्टनर। ठीक है। गेनिंग पार्टनर और अरुणा भैया सेक्रीफाइस कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है। तो हम तुम लोग को ये एंट्री बता दिए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। इसका यही एंट्री बनेगा, लेजर पोस्टिंग करके देख लो, ऐसे ही पोस्ट होगा। ठीक है। पहले इन दोनों का डेबिट वाला को पोस्ट करना है एक एक करके, फिर ऐसे करके सबका सेपरेट पोस्टिंग करके देखना। पहले सिर्फ करुणा का करना और डेबिट में जो है, सॉरी क्रेडिट में जो है उसका नाम लिखना। फिर वरुणा के ऊपर आना, फिर क्रेडिट में जो है उसका नाम लिखना। फिर अरुणा के ऊपर आना और डेबिट में जो दो चीज है उसका नाम लिख देना, खत्म। ठीक है। चेक कर लो, ऐसे ही होता है लेजर पोस्टिंग। सिखाए भी हैं या नहीं सिखाए हैं तो तुम लोग को आना चाहिए भैया, इजी है। दिक्कत होगा तो पूछ लेना। Capital of the new firm in total will be same as before the retirement of Aruna and will be in new profit sharing ratio of continuing partner। ये कैपिटल एडजस्टमेंट है भैया। ठीक है। अभी के लिए स्किप, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट लास्ट में किया जाता है। आगे, अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट। ओके। अब अरुणा को जितना भी पैसा देना है उसमें से भैया 50,000 रुपए कैश में दे देंगे और बाकी उसका लोन अकाउंट मान लेंगे। तो अरुणा को पहले कितना पैसा देना है वो करने के लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे। भैया लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा वो भी तो यहाँ पे करेंगे ना एडजस्ट। गुड। 67,000 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 60,000 आ रहा है, मतलब लॉस हो गया है। बाई लॉस कितने का? 7,000 का। अरुणा, करुणा और वरुणा ये लोग लॉस बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगी? पुरानी रेशियो जो कि 2:3:2 की थी, मतलब कि 2,000, 3,000 और 2,000। ठीक है। लॉस है, किस साइड आएगा? डेबिट या क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का? देख लेते इधर, सब्जेक्ट डेट ना, बस यही डेट है तो ठीक है। इस साइड आएगा, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। टू रिवैल्यूएशन कितना है? 2,000, 3,000, 2,000। ठीक है। अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर करता है ना, हम उसका टोटल लगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले भैया हम तो उसी का टोटल लगाएंगे। ठीक है।
मेरे को मजा आता है जो पार्टनर रिटायर करता है सबसे पहले उसका टोटल करके उसका काम खत्म करने में, ठीक है। अरुणा रिटायर करिए, अरुणा का टोटल लगाओ जल्दी फटाफट। क्वेश्चन खत्म ही हो गया, बस अब प्लस माइनस ही करना है, ठीक है। चलो 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 प्लस 2,000 प्लस 20, 40,000 आ रहा है 2,52,000। ओके, 2,52,000। और कितना इसके कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, पहले यहाँ पे लिख देते भैया 2,52,000। कितना माइनस होगा, जो भी लॉस था उसको माइनस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, आइए। 2,52,000 था, इसमें से 2,000 का भैया हम लोग को यहाँ पे लॉस दिख रहा है, ये देखो 2,000 का। तो अब अमाउंट कितना आ गया, 2,50,000। अमाउंट 2,50,000 है। क्वेश्चन बोला है कि जितना भी अमाउंट देना है उससे 50,000 रुपया जो है ये तो दे दो। तो वो देंगे तो हम लिखेंगे टू कैश, क्या लिखेंगे, 50,000, ठीक है। 50,000 रुपया देना था, दे दिए। अब देखो भैया इसका एंट्री क्या होता है, तुम लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा होगा कि हर्ष 50,000 दिए तो कैश क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों किया हर्ष, नहीं समझ आ रहा है व्हाट इज दिस हर्ष, व्हाट इज दिस बिहेवियर। बट समझो भैया यहाँ पे 50,000 क्यों लिखे, चलो अच्छे से 50 के लिख देते हैं। 50 के, यहाँ पे 50 के हम क्यों लिखे हैं, इसका रीजन है भैया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। और दूसरा चीज एंट्री क्या बनेगा, देखो अरुणा का कैपिटल अकाउंट में लिखे हैं तो अरुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री देखो, अरुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखेंगे, कैश, टू कैश अकाउंट, कितने का, 50,000 और 50,000। इस एंट्री से तुमको क्या समझ आ रहा है कि अरुणा कैपिटल अकाउंट में से 50,000 रुपया निकल चुका है। मतलब कि फर्म के, देखो इसे बार बार समझा रहे, फर्म के अंदर अरुणा का कैपिटल अकाउंट है, अब वो कैपिटल अकाउंट फर्म के अंदर से निकल चुका है, वो 50,000 रुपया जो देना था वो निकल चुका है। अब ये 50,000 रुपया फर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये कैश पे कर दिए, अरुणा का कैपिटल अकाउंट से भी 50,000 खत्म हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब भैया कैश पे किए हैं तो कैश का जो भी बैलेंस होगा उसमें से तो माइनस करना ही पड़ेगा वो अमाउंट। चेक करते हैं कैश का कितना बैलेंस है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश एट बैंक, कैश बैलेंस नहीं है, कैश एट बैंक मतलब बैंक में कितना कैश है, तो हम लोग यहाँ पे बैंक लिखेंगे, ठीक है। और ये पेमेंट भी बैंक के थ्रू करेंगे, टू बैंक, ठीक है। टू एंट्री में भी बैंक लिख दिए, ठीक। तो बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 1,00,000, इसमें से माइनस करेंगे 50,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच गया 2,50,000 इसका अमाउंट है, 2.5 लाख, 2,50,000 लीजिए, ठीक है। इसमें से 50,000 खत्म, दे दिए, अब कितना बचा, 2,00,000। अब 2,00,000 को बोला उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू अरुणास लोन, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू अरुणास लोन। थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा लगता है, रुको हम थोड़ा जगह बना रहे, ठीक है। ठीक है, देखेंगे टू अरुणास लोन और क्या अमाउंट डालेंगे, 2,00,000, ठीक है। अब ये लोन है, फर्म बोला कि भैया 2,00,000 रुपए अरुणा जी हम आपको नहीं दिए, तो वो आप मान लीजिए हमारे ऊपर कर्जा आपको बाद में पे कर देंगे। लोन मीन्स लाइबिलिटी, कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में। अरुणास लोन कितने का, 2,00,000, ठीक है। 2,00,000, 21,00,000 नहीं है, 2,00,000 है, ठीक है। खत्म कहानी, अरुणा का जो करना था कर दिए। अब इन दोनों का करते हैं, क्या आ रहा है, 3,15,000 प्लस 3,000, 3,18,000, ओके, 3,18,000 लिख दिए। माइनस कितना हो रहा है, 23,000, -23,000। इसका बैलेंस बच रहा है भैया जी 2,95,000, ठीक है, 2,95,000। ये इसका कैपिटल का बैलेंस बच रहा है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये अरुणा फर्म छोड़ के जा रही है ना, तो अरुणा का सिस्टम हम यहाँ पे कर ही दिए, ठीक है। अरुणा फर्म छोड़ के जा रही है, अरुणा का सिस्टम तो कर ही दिए।
ये लोग थोड़ी जा रही है, तो ये लोगों का कैपिटल का बैलेंस ही बचेगा ना, तो इनके कैपिटल का बैलेंस बच गया। अब इसका कर लेते हैं 2 लाख, 2,12,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। वरुणा का है 2,12,000, माइनस कितना हो रहा है 22,000, माइनस इसका बैलेंस आ गया भैया 1,90,000, 1,90,000 आ गया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत है तो फोन कर लो। यहाँ पे लिख दो भैया जो अमाउंट है, 3,18,000, 2,12,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस कैरी डाउन हो गया, अरुणा का लोन भी ट्रांसफर कर दिया, अभी तक सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है ना, सब बढ़िया चल रहा है। अब आता है कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले भैया जो भी बैलेंस कैरी डाउन है उसको आप नोट डाउन करो, बाई बैलेंस डॉट डाउन। कितना है? करुणा का बैलेंस है 2,95,000, 2,95,000, और वरुणा का 1,90,000, बस। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है। हो, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। चलो, पहला लाइन में ही सबको मौत आ गया होगा, बट हमको तो नहीं लगता कि इतना छोटा सा इंग्लिश से किसी को मौत आएगा, बट फिर भी न्यू फर्म का कैपिटल, न्यू फर्म किसका है? न्यू फर्म है भैया करुणा और वरुणा के बीच, ठीक है, वरुणा, ठीक है। इस कैपिटल फर्म कितना होगा, सॉरी इस फर्म का कैपिटल कितना होगा? उतना ही होगा जितना अरुणा के रिटायरमेंट से पहले था। अरुणा के रिटायरमेंट से पहले कितना टोटल कैपिटल? 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख इक्वल टू 7 लाख। तो अब बोल रहा है अभी भी 7 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अभी भी 7 लाख होना चाहिए, कैपिटल उतना ही होना चाहिए फर्म का। आगे पढ़ते हैं। एंड विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, और ये किस रेशियो में होना चाहिए? कंटिन्यूइंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 4:3 का है, जो इसमें मेंशन्ड है। तो भैया 7 लाख को फटाफट बांट दो 4:3 के रेशियो में। अगर 7 लाख को 4:3 के रेशियो में बांटते तो भैया करुणा के पास आता है 4 लाख, ठीक है, और वरुणा के पास आता है भैया 3 लाख। मतलब करुणा कैपिटल 4 लाख होना चाहिए, वरुणा का 3 लाख। लेकिन भैया जरा अच्छे से देखिए, अगर नजर डाले हम लोग तो इनका कैपिटल का बैलेंस कितना बचा है? 2,95,000। तो इसको क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। इसको पैसा लेके आना चाहिए, फर्म में क्या करना चाहिए? पैसा लेके आना चाहिए। कितना पैसा लेके आएगी? 4 लाख होना चाहिए, है कितना? 2,95,000। तो इसको लेके आना पड़ेगा 5,000, 1,05,000। तो ये लेके आएगी भैया 1,05,000, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ठीक है। बाई बैंक अकाउंट हम लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया, हम सब बैंक में डालना चाहते हैं, वरना हम कैश का एक अलग कॉलम बना के कैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वरुणा का कैपिटल कितना है? वरुणा का है भैया 1,90,000, होना कितना चाहिए? 3 लाख। कितना कम है? 1,10,000 कम है। तो ये भी वो लेके आएगी, जो अमाउंट भी लेके आई वो बैंक बैलेंस में प्लस हो गया। 1,05,000 प्लस 1,10,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक बैलेंस में प्लस हो गया। अब करेंगे भैया टोटलिंग। यहाँ पे आएगा भैया 4 लाख, यहाँ पे आएगा 3 लाख, और कितना बैलेंस बचा? टू बैलेंस कैरिड डाउन 4 लाख, सॉरी इसका तो कुछ है ही नहीं, 4 लाख और 3 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत? 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। अब इनका कैपिटल बैलेंस 4 लाख और 3 लाख ही बचा है, जिस हिसाब से बचना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कैपिटल एडजस्टमेंट। तब इनका कैपिटल बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लिखेंगे कैपिटल। किसका कैपिटल? किसका कैपिटल? करुणा
और वरुणा कितना आया 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अब बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल सबको समझ आया नहीं, ला पार्ट अच्छे से देख लो, नहीं हो सकेगा तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं। चलो बैलेंस शीट देख लेते, सब चीज लिखा हुआ है कि नहीं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब लिख दिए, फिर अरुणा का लोन लिख दिए, कैपिटल भी बैठा दिए, और क्या क्या बच गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने का था, क्रेडिटर्स था 50,000 का। ठीक है, लिख दिए। एसेट साइड देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख दे रहे। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का। ठीक है, और डेटर्स का भी काम हो गया है, कैश एट बैंक का भी काम हो गया। इधर कितना चीज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 1 2 3 4 5। चलो एसेट साइड में भी सारा काम हो चुका है। ठीक है, बैंक का अमाउंट कितना आ रहा है जल्दी से कैलकुलेट करके देखो। 1 लाख माइनस 50,000 तो भैया 50,000 आता है, और बाकी 50,000 प्लस 1 लाख 5,000 प्लस 1,10,000, 2,65,000 आया। ठीक है, 2,65,000 आया है। हो गया सब चीज, बस यहाँ पे लगा लो टोटल। ठीक है, टोटल टोटल कर लो, बराबर आ रहा है कि नहीं। हम भी कर लेते हैं टोटल, मेरा बराबर आ गया तो सब बराबर आ गया। 2,60,000 5 लाख आएगा, फिर 93,000 प्लस 26,000 प्लस 1 लाख। भैया बैलेंस शीट मैच हो चुका है, अमाउंट आएगा 958,000 और यहाँ पे भी अमाउंट आएगा 958,000। ठीक है, फिर भी एक बार यहाँ के लिए भी तसल्ली ले लेते हैं हम, कितना आएगा 4 + 3 7। हाँ इधर भी सही है। ठीक है, हो गया, बैलेंस शीट मैच हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत पूरे क्वेश्चन में तो पूछ लेना। ठीक है ना, हम सोच रहे हैं कि अभी के लिए इस क्लास को आज यहीं पे खत्म कर देते हैं। 2 क्वेश्चंस बचे, 2 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट डे में करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डे बहुत ही ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो फिर इसका जल्दी से एक बार देख लो, क्योंकि हम इसको मिटा के अभी कुछ समझाएंगे। अरे यार हम तो भूल जाते हैं, अपना टीचर लोग को देखते हैं ना, लोग डिजिटल बोर्ड रहता है तो लोग हाथ से ही मिटा देता है, हम भी हाथ से मिटाने लगते हैं। देखो इसका पता है, मेरे पास आंसर्स लिखा हुआ नहीं है, पता हम कॉपी में लिखे नहीं है इसके आंसर्स, बस याद रह गया कुछ कुछ चीजें। ठीक है, ये बनता है थर्ड केस। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस क्या था पता नहीं यार, थर्ड केस क्या था। ठीक है, हम खुद भूल गए थर्ड केस क्या था। चलो ये ऐसा कोई केस, ऐसे हमको नहीं लगता कि ये कोई केस बनता है। ठीक है, चलो जो भी केस बनता है यार हटाओ ना। लेकिन तुम लोग को इसमें जो कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पार्ट था, कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पार्ट था, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, शुद्ध अंग्रेजी में, जो कि बिल्कुल कठिन नहीं था, जो कि शुद्ध अंग्रेजी में लिखा था, जो कि बिल्कुल कठिन नहीं था, तुम लोगों को समझ में आया। एक सिंपल लाइन था भैया, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होना चाहिए, सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। अरुणा के रिटायर होने से पहले, उससे पहले कैपिटल था 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये अरुणा, ये करुणा और ये वरुणा, इनका सम आता है 7 लाख। ठीक है, ये इनका कैपिटल था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था ना, तो 7 लाख ही होना चाहिए। किस रेशियो में होना चाहिए, कंटिन्यूइंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन थे, करुणा और वरुणा। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 4:3 का। बस 7 लाख को हम लोग 4:3 के रेशियो में बांट दिए, और जिसका पैसा कम पड़ रहा था वो पैसा लेके आ गया। लेकिन यहाँ पे किसी का पैसा ज्यादा नहीं हो रहा था, तो कोई निकाला नहीं है वापस कोई भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पे, अभी तो हमको पता है, लेकिन इधर ही साइड था डेबिट साइड, कोई पैसा निकालता तो हम यहाँ पे लिखते टू बैंक, बैंक से निकाल लिए 7,000। तो हम लोग भाई बैलेंस शीट में से, ठीक है,
यहाँ पे बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट से 7,000 को माइनस भी करते, ठीक है, क्योंकि 7,000 तो भाई निकाल लिया ना। बस यही था। कल अब हम लोग बाकी दो क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे और फिर रिटायरमेंट खत्म, फिर डेथ चालू करेंगे। और रिटायरमेंट में एक लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है जो कि हम डेथ कंप्लीट करने के बाद कराएंगे, क्योंकि डेथ में भी वो लोन अकाउंट है, रिटायरमेंट में भी वही लोन अकाउंट, दोनों इक्वल है। ठीक है, चलो बंद कर लो भाई, वीडियो खत्म हो गया क्लास।